सीएन न्यूज की राजनीतिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय कल्याणपुर में, और आज ही जो है कल्याणपुर में जो है यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी सुलभा गायकवाड़ है, उनके प्रचार के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन आए हुए थे जो है, और उन्होंने संबोधन किया कि जो है एक साथ सबको ही रहिए, जो मेरे भोजपुरी भाई हैं, जो मराठी भाई हैं या जो अन्य भाई हैं, सभी लोग जो है हिंदुत्व के लिए एक साथ आइए और सुलभा गायकवाड़ को जो है विजयी बनाइए। हमारे पीछे देख रहे हैं जो है तमाम वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, साथ साथ में उस रैली में जो शामिल हुए थे वो लोग मौजूद हैं। और जो कल्याण जिला बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष नागेंद्र फौदा शर्मा जी हैं वो मौजूद हैं जो है। क्या कहेंगे सर, रवि किशन जी का दौरा रहा जो है, क्या समझ में आ रहा है, क्या रौनक लाएगा? रवि किशन जी का जो दौरा है, जो गोरखपुर से सांसद है, उनका दौरा काफी सफल रहा। और आज उनका दौरा ये 3 जगह पर था। जो एक साकीनाका से निकला, फिर भिवंडी में था, भिवंडी में उनकी एक रैली भी हुई। रैली के बाद उनका एक संबोधन था, संबोधन के बाद उन्होंने एक रैली उन्होंने सुलभाताई गायकवाड़ जो 142 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, 142 से सुलभा गणपत गायकवाड़, उनके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया रैली के माध्यम से। जनता के बीच में काफी ज्यादा अच्छा प्रतिसाद था। और हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने ये कहा कि लोगों की एकजुटता बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से अन्य समुदाय यहाँ की सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए भी, और जो हमारी स्वचालित सरकार है उसमें बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता, इस प्रकार से हिंदुत्व का हमको भी समुदाय को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर अपने सरकार को ज्यादा से ज्यादा, हमारे यहाँ का जो भी कैंडिडेट, उसको भारी से भारी मतों में विजयी बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक मोदी जी का एक जो है शब्द है कि सबका साथ सबका विकास। जब योजनाओं का लाभ लेने की बात आती है तो सबका साथ सबका विकास दिखता है, लेकिन जब वोटिंग मतदान की बात आती है तो एक विशेष समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं करता। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास का जो आप अभी बता रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास नहीं होता तो अभी जो कैराना गांव में जो इतना उत्पात मचा था, उसके बावजूद भी मैं सीधा बोलता हूं कि मुस्लिमों को अधिक से अधिक संख्या में उन लोगों को सारी सुविधाएं मिली। लगभग 80 to 90% लोगों को घर मिला। और सेम अयोध्या में भी इसी प्रकार का हुआ। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने एकजुट होकर इस सरकार को गिराने का प्रयास किया, उस प्रकार हम लोगों के समुदाय को भी एक होकर राजनीतिक समीकरण में तो जरूर एक बार साथ देना पड़ेगा कि जो हिंदू हित की बात करता है, इस तरह की अगर जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, उसी प्रकार अगर हमारी राज्य में मायावती की सरकार बनती है तो हमारे लिए लाभप्रद ही होगा। एक और बैनर दिख रहा है इस समय शहरों में जो है, अगर आप बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा मैंने भी कल भी बताया था कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा हमने कई जगह पे देखा है। आप देख लीजिए, अगर हमसे पाकिस्तान बटा तो वहां पे हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होते होते खत्म ही हो गया। 56 ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदू नाम मात्र के भी नहीं है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए जिस प्रकार से उन लोगों ने किया। उनकी खुद की हसीना शेख जो मुसलमान थी, उनके प्रति उनका दुर्व्यवहार देखते बनता है, आपको खुद ही समझ में आता होगा। उसके बाद हिंदुओं के साथ वहां पे किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, इतना अत्याचार हुआ, इतनी प्रताड़ना हुई। तो अगर बटोगे तो कटोगे, अगर इस प्रकार का नारा दिया है तो कोई गलत नहीं दिया है। हम सभी को बटना नहीं है। और इसी प्रकार से आज रवि किशन जो हमारे सांसद है, उन्होंने भी कहा कि हम सभी को जाति समीकरण भूल के एक साथ आना पड़ेगा। हिंदुत्व के झंडे के तले अगर हम आकर एक, रवि किशन जी का एक और भी मैंने अभी उनका जो है एक प्रकार से वक्तव्य सुना जो है, जिसमें उन्होंने कहा 142 विधानसभा 143 विधानसभा दोनों को जो है, दोनों कमल के मोहर पे लगाए हमारे उत्तर भारतीय और बड़े मतों से विजय बनाए। बिल्कुल, 143 से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविंद्र दत्तात्रेय चौहान जी, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाई है, जो 4 बार के ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रह चुके हैं, आमदार रह चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। और अभी उन्होंने हाल फिलहाल एक अयोध्या में उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन भी किया। और उसका कार्य भी बहुत तेजी में चालू है। और वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी उत्तर भारतीयों में बहुत अच्छी पैठ है, हर किसी के लिए मदद के लिए सदा सर्वदा उपस्थित रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पे गणपत गायकवाड़ थे, किसी कारणवश इस बार वो इलेक्शन में नहीं है, उनकी धर्मपत्नी इस बार इलेक्शन में है। तो सभी को उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको भारी मतों से विजयी बनाए और काफी अच्छा प्रतिसाद। तो क्या लग रहा है, जो अपील है वो जो है कहीं जमीन पे उतरता नजर आएगा? बिल्कुल, 142 143 में तो 100% जमीन पे उतरता हुआ नजर ही नहीं आएगा और जोरदार विजय हो गया। आप लोग महिलाएं हैं जो है, रवि किशन जी यहाँ पर आए जो है, काफी उत्साह देखा गया महिलाओं में जो है, क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या महिलाएं पूरी जो है सुलभा गायकवाड़ के साथ नजर आएंगी?
जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी और हम उनको भारी मतों से विजय कराने का हमारा संकल्प है ये। आप लोग महिलाएं हैं, अगर मान लीजिए सुलभा गायकवाड़ जीत के भी आती हैं तो कौन कौन सी ऐसी मांगे रहेंगी, प्रमुख मांगे आप लोगों की रहेंगी कि हमारे लिए ये चीज हो जाए तो अच्छा रहेगा? हमारी मांगे सबसे पहले तो सुरक्षा की रहेगी कि जहाँ महिलाएं जाती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कार्य करे। उनकी सेफ्टी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमारी सबसे पहली मांग यही रहेगी। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं या कुछ मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, उनके लिए कुटीर उद्योग या चाहे कुछ उद्योग की व्यवस्था करें, तो हमारी मांगे बस यही रहेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी इनकी बात पे समर्थन करते हैं। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा और उद्योग वगैरह भी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो इनके साथ नहीं है, महिला लोग के सुरक्षा मिल गया और हमको क्या चाहिए। आप क्या कहेंगे? तमाम ऐसी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो है, जिसमें लाडली बहन योजना है, 1500 दिया जा रहा है। इसके साथ अभी जो है ये हुआ है कि अगर शिंदे साहब जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2100 कर दिया जाएगा। वहीं महाविकास आघाड़ी दूसरे पक्ष वाले कहते हैं हम 3000 कर देंगे। क्या लग रहा है, क्या योजनाएं जो है ये इस प्रकार से सफल रहेंगी, क्या होंगे? जरूर रहेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तो पहले तो वो कोर्ट केस कर रहे थे, अभी देखकर वो कंपटीशन में उतरे हैं, तो उनके ऊपर तो भरोसा किया जा नहीं सकता है। पहले उन्होंने विरोध किया, जब हमारी पार्टी जब इसको बढ़ावा दी तो वो फिर इसका समर्थन करने लगे। तो क्या लगता है, क्या ये जो है कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, नकल उतारा जा रहा है? बिल्कुल, वो हर चीज का नकल उतार रहे हैं। पहले वो हमें धर्म के नाम पर बांटे, अरे हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने दल को, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हमारे मुसलमान विरोधी, हम मुसलमान के विरोधी नहीं है, हम हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कहीं विरोध नहीं दिखता है। नागिन जी क्या कहेंगे? जो है देखा जाए कल्याण लोकसभा में 6 विधानसभा है, कितने विधानसभाओं में आपकी जी सुनिश्चित अंदाजा कितना लग रहा है? क्या है? 6 की 6 विधानसभा में हमारे जी सुनिश्चित, कल्याण में भी लाख सवा लाख के एक, अगर देखा जाए तो खाली उत्तर भारतीय चाहे तो अपना कैंडिडेट जीत के ला सकता है। और कलवा मुमरा जो आप कह रहे हैं वहां भी वो सही है, लेकिन आप देखेंगे तो उत्तर भारतीयों का ही इस बार के राजनीति में सबसे प्रमुख भूमिका होने वाली है। अगर देखा जाए तो जो 144 कल्याण ग्रामीण में भी तमाम उत्तर भारतीय हैं, लेकिन जो समीकरण कुछ और बता रहा है। क्या लग रहा है, कौन कैंडिडेट आ सकता है इसमें? महायुति के भी कैंडिडेट हैं राजेश मोरे। अब बिल्कुल राजेश मोरे आ सकते हैं, महायुति के साथ हैं, महायुति के साथ रहने वाले हर कैंडिडेट को पूरा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आ सकते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष का जैसे लास्ट टाइम हुआ था 5 वर्षों पूर्व जो हुआ था, उस समय सुप्रिया महात्रे जी लड़े थे, जैसा वो हुआ था वही घटना दोहराने वाली है। एक्चुअल क्या है कि बार बार वो चेहरा बदलता है, नए चेहरे को प्रमोट करने में समय लगता है और काफी कम समय मिला राजेश मोरे जी को, लेकिन राजेश मोरे जी ने अपना भरपूर मेहनत किया है। और इसके पहले राजू पाटिल थे, 5 साल उनको मिला अपना चुनाव प्रचार करने का, तो वो लोगों के बीच में जाने पहचाने चेहरे हैं। सुभाष भोई रहे, वो मशाल से खड़े हैं, वो भी जाना पहचाना चेहरा। राजेश मोरे जी के लिए थोड़े से चैलेंजेस थे, उनके लिए एक्सरसाइज और लोगों के मुकाबले ज्यादा थी, बट उन्होंने भी अच्छा अपना इनपुट दिया है और जीत के आने के उनके 100% आसार। शुक्ला जी आप क्या कहेंगे? जो है दौरा रहा रवि किशन जी का, क्या कहेंगे? रवि किशन जी के आने से जो है कल्याणपुर में उत्साह का माहौल है और ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारतीय भी मतदान करेंगे बीजेपी के पक्ष में। तो मतलब उत्तर भारतीय या और भी समुदाय के लोग, उन्होंने क्या कहा कि जो है, जो हमारे उत्तर भारतीय भाई हैं, जो हमारे मराठी भाई है, आप धर्म जाति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय लाला बनिया इस पे मत जाइए, आप सिर्फ जो है हिंदुत्व को देखिए। क्या कहेंगे? हिंदुत्व बीजेपी के साथ में ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो वोटिंग कम होता है वो प्रतिशत बढ़ाना है, इसके लिए रवि किशन जी ने बोला है, तो और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा इस बार। उत्तर भारतीय नेता हैं जो है, और देखा जाए कल्याण लोकसभा में जो है 6 विधानसभा आते हैं और कल्याण पश्चिम मिलाकर के 7 विधानसभा टोटल हैं। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि हम 6 जगह जीत रहे हैं, तो उत्तर भारतीयों के लिए क्या लाभ है, उसमें उत्तर भारतीयों को क्या फायदा है, क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय भी तो हमने कहा ना, सबका साथ सबका विकास, तो उत्तर भारतीयों के लिए कोई सेपरेट लाभ थोड़ी मिलने वाला है। जो भी योजनाएं, अगर हमारे यहाँ पे जो भी योजनाएं अभी हमारे यहाँ जो भी प्रेषित की जाएंगी, उसका लाभ उत्तर भारतीयों को भी मिलेगा, मराठियों को भी मिलेगा, गुजरातियों को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। नहीं, हम सब जातियों की बात नहीं कर रहे, विशेष उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं। 7 विधानसभा आ रहा है, 7 विधानसभा में आप महायुति की सरकार आती है, उत्तर भारतीय उसमें खुल के सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब कहीं टिकट की बात आती है, अभी
4 महीने 3 महीने बाद जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव रहेगा, उसमें जब टिकट की बात आएगी तो उत्तर भारतीयों को कुछ नहीं मिलता है। क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, इस बार के चुनाव में उत्तर भारतीयों को दी जाएगी संज्ञान लिया जाएगा। उत्तर भारतीयों को इस बार टिकट मिलेगा और इस बार भी 3 से 4 उत्तर भारतीयों को टिकट मिला है पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में, और आगे भी अभी धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारतीय पहले इतने सक्रिय नहीं थे जितने सक्रिय अब होते जा रहे हैं। राजनीतिक समीकरण में पहले उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था जितना अब हो रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट नहीं था। कांग्रेस में कुल 12 से 14 उत्तर भारतीय मंत्री हुए हैं पिछले जो है 20-25 सालों में, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कांग्रेस की सरकारों में। तो ये हमारे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार का रहा है। अब महाराष्ट्र का खाली अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नहीं, बाकी अगर आप देखेंगे तो और भी जगह पे रहे ही है। मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उत्तर भारतीय कैंडिडेट हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी की महायुति की तकरीबन 7.5 वर्ष की सरकार रही है, तकरीबन 7.5, 2014 से लेकर 2019 तक, इसके साथ 2.5 साल, ये 7.5 वर्षों तक सरकार रही है। कितने उत्तर भारतीयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? विद्या ठाकुर उसमें मंत्रिमंडल में उनका। ये है नागेंद्र फौजा शर्मा जी, कल्याण जिला बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो रवि किशन का कल्याणपुर में जो दौरा है, ये आने वाला विधानसभा में बड़ा ही जो है लाभकारी होगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो कहा जाए कल्याण लोकसभा में 6 विधानसभा, इसके साथ कल्याण पश्चिम में विधानसभा मिला के 7 विधानसभाओं में महायुति के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े आंकड़े से जीत करके आएंगे। हालांकि अब ये देखना कि जब 19-20 तारीख जैसे आएगा, सुबह जब मतदान होंगे, इसके साथ जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो रिजल्ट क्या आता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।